हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल स्टांडिल आपका करंट अफेयर्स की मॉर्निंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी जो क्लास है बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी पढ़ाई जैसे रूटीन बनाया हुआ है वैसे चल रही है, कोई इंटरप्शन नहीं है और बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और कुछ बैकअप उठाया है, क्योंकि हमारी क्लासेज जब स्टार्ट हुई है तो हमने कुछ बैकअप पीछे से भी क्वेश्चन उठाए हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिया है, सिलेक्ट किया है, वो आप पढ़ेंगे तभी समझ जाएंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। विच कंपनी विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट वन टू मैन्युफैक्चर ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया? कौन सी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? यहाँ पे कीवर्ड देखिए कि सैन्य विमान बनाया जा रहा है, मतलब मिलिट्री पर्पज के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। दूसरा निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो भारत में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट है और पहली कंपनी ऐसी बन गई है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रही है? तो हमारा ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सारी कंपनीज जो है वो काफ़ी फेमस है। हमारा इसका सही आंसर है। आप साथ साथ आंसर देते रहिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम अपनी जो वीडियो है उसको लेंथ कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपना आंसर देते रहिए। कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और चैट बॉक्स में भी, लाइव चैट में भी दे सकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है टाटा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबस। एयरबस कंपनी, इसका फुल नेम जो है वो है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ये कंपनी है और ये कंपनी है स्पेन की। तो इसके साथ टाटा ने अभी जो है ज्वाइंट वेंचर किया है और 20,000 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, एक डील साइन की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके तहत जो है 56 एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है गवर्नमेंट को दिए जाने हैं, भारत को दिए जाने हैं। इसमें से जो 10 एयरक्राफ्ट है वो रेडी कंडीशन में भारत में आने हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी हैं वो। लेकिन 46 रिमेनिंग जो है वो बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, मेक इंडियन होंगे वो। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जो भारत सरकार ने लॉन्च किया मैन्युफैक्चरिंग को हमारे यहाँ पे बढ़ाने के लिए, तो इसके तहत जो है 46 एयरक्राफ्ट यहीं पे बनाए जाएंगे। और वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वो टाटा कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि समझौता हुआ है। एयरबस किसकी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये भी ध्यान रखना, स्पेन की कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, पूछता है ये कि ये कंपनी कहाँ की है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम, ये बिलोंग टू विच कंट्री? ही बिलोंग टू विच कंट्री? ठीक है, ये फेमस पर्सनालिटी रहे हैं पिछले 2 साल से और काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। रीज़न क्या है कि जब कोविड-19 फैला था तो इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई थी, तो सभी कंट्रीज और स्पेशली यूएस से कह रहा था कि वायरस का ओरिजिन चाइना से हुआ है, लेकिन उसको काउंटर किया था इन्होंने। और ये कहा जा रहा था कि इन्होंने टाइम से सारी सूचनाएं नहीं पहुंचाई WHO ने पूरे वर्ल्ड को, और ये महामारी फैल गई। और ये चाइना को जो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे यूएस से, तो ये उस चीज़ को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए काफ़ी खींचातानी हुई। तो ये WHO के डायरेक्टर हैं जनरल टेड्रोस एडहानोम। ये बिलोंग टू विच कंट्री? किस देश से बिलोंग करते हैं? इथोपिया, इजिप्ट, आयरलैंड, आर्मेनिया। तो इसका सही आंसर है इथोपिया। ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये 2017 से यहाँ पर जो है इस पोस्ट पर हैं, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक जिसको बोलते हैं। और 5 ईयर का इनका टर्म होता है, 5 साल तक ये रहते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। आपका टास्क है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। कुछ चीज़ें जो है आपको ऐसे रिमाइंड किए जाएगी साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें मेरे रिकॉल में आ रही है, मुझे याद है, नहीं है तो मुझे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क जो है वो कुछ कम कर दिया है। क्या इतना कर दिया? देखिए पेटेंट क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उस रिसर्च में कोई नया आविष्कार होता है तो उसको पेटेंट करवा लिया जाता है। ठीक है, कि ये हमने आविष्कार किया, कोई कंपनी है उसने उस पर खर्च किया काफ़ी,
पैसा लगाया, खूब टाइम लगा, रिसोर्सेज लगाए, तो अब वो कंपनी क्या करती है, उसको पेटेंट करवा लेती है कि ये तो मेरा है, ठीक है। अब इसको, इस टेक्नोलॉजी को, इस रिसर्च को कोई दूसरा यूज़ करेगा तो उसको मुझे कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ेगा, पेटेंट हो गया इसका। तो ये पेटेंट करवाने का जो है ना, जो शुल्क जो है, जो फ़ी है, ये एप्लीकेशन दी जाती है, उसकी फ़ी काफ़ी थी। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज़ रिड्यूस द पेटेंट फी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग रिसर्च। तो स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो फी देनी पड़ती थी उसको कितने परसेंट तक कम कर दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% तक जो है कम कर दिया गया है पेटेंट को करवाने का जो शुल्क होता है, एप्लीकेशन लगाई जाती है, ताकि इस पेटेंट की फीस कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्चेज हैं, जो लोग यहाँ पर हो रही हैं इंडिया के अंदर, उनको रजिस्टर करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट ए सिंगल आईपीएल टीम। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ, बस एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2021 ये कहाँ पर हो रहा है, यूएई में हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आईपीएल से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो ये पूछता है कि कौन सा वो प्लेयर है जिसने एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बना दिए हैं, और ये एक ही अकेला ऐसा पर्सन है जो पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमारा इसका आंसर देख लीजिए, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विजय शंकर। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा धुआंधार बल्लेबाज कौन है, वो रोहित शर्मा है। और रोहित शर्मा इज द प्लेयर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट ए सिंगल आईपीएल टीम। एक ही टीम के खिलाफ जो है वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द, अच्छा ये तो वही है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के, अच्छा एक और चीज बतानी आपको रह गई है कि जो वो उन्होंने जो एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ जो है बनाया है, नाइट राइडर के खिलाफ बनाया है। इसी के खिलाफ जो है अकेले इसी टीम के खिलाफ 2000 रन बना दिए हैं इन्होंने। और ये रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियन के कैप्टन है, ये भी ध्यान रखेंगे, मुंबई इंडियन के कैप्टन है रोहित शर्मा। और मुंबई इंडियन किसकी ने खरीदी हुई है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदी हुई है, रिलायंस मुकेश अंबानी ने खरीदी हुई है। अब बात करते हैं कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, हु हैज़ बीन स्worn इन एज न्यू गुजरात चीफ मिनिस्टर। भूपेंद्र पटेल, नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, कौन है इनमें से जिसने जो है गुजरात के 17th सीएम के रूप में जो है शपथ ली है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल नए सीएम बन गए हैं और उन्होंने रिप्लेस किया है किसको, विजय रूपानी को। इसको भी ध्यान रखेंगे कि वो किस नंबर के हैं, 17th जो है सीएम बन गए हैं गुजरात के, भूपेंद्र पटेल। ये नाम जो है हाईलाइटेड रहेगा। एक बड़ी स्टेट है, यहाँ से प्रधानमंत्री भी है, तो वहाँ पर क्या हलचल चल रही है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। आसमान के रास्ते जो है मेडिसिन भेजी जाए, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है। और ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे एशिया में जो है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि भारत की एक स्टेट ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में से कोई एक स्टेट है। तो कौन सी स्टेट है ये हमें पता लगानी है। द राइट आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, आप सभी बता सकते हैं तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भेजे जाएंगे वो ड्रोन्स की मदद से भेजी जाएगी दवाइयाँ। ठीक है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि भाई जैसे कोविड महामारी के दौरान जो है अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करना होता, किसी से मिलना नहीं होता, तो इसकी मदद से हम कुछ ना कुछ जो है मेडिसिन कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं। किस विच कंपनीज को फाउंडर गौरव गुप्ता हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। किस कंपनी के सह संस्थापक जो हैं वो गौरव गुप्ता हैं और उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि वो रिजाइन कर रहे हैं, वो पद छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। आई थिंक यू ऑल हैव एक्नोलेज दीज कंपनीज, जो आपको सभी को जानकारी है, यू हैव नॉलेज अबाउट दिस कंपनीज। स्विगी फूड डिलीवरी की है, जोमेटो भी फूड डिलीवरी की है, फ्लिपकार्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों की गुड्स की डिलीवरी करती है, और मिंत्रा मोस्टली जो है वो अपैरल की
शूज़ की, जो कपड़ों की डिलीवरी करती है। तो फ्लिपकार्ट ने ही मिंत्रा को भी लिया हुआ है, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने जो है इसको लिया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी के वो सह संस्थापक थे, गौरव गुप्ता, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो काफ़ी हाईलाइटेड है और शेयर बाजार में काफ़ी हलचल देखने को मिली। शेयर बाजार जो है काफ़ी नीचे तक आया और कंपनी के शेयर भी काफ़ी नीचे आए। तो ये है जोमेटो, दिस इज़ द वन, ठीक है। जोमेटो जो काफ़ी आप एड्स में आजकल देख रहे हैं, ऋतिक रोशन से मिलने जाते हैं डिलीवरी बॉय, और वहाँ पर जो है वो ऋतिक रोशन उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन वो डिलीवरी करने के लिए पहले ही निकल जाते हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी पे अटल है, ऐसे दिखाया जाता है। जोमेटो कंपनी के ही वो CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन US ओपन 2021 मेंस फाइनल। तो 2021 का जो US का मेंस फाइनल है वो किसने जीता? US ओपन। देखिए ओपन क्यों लिखा हुआ है, ये ओपन कोर्ट में खेला जाता है सबसे पहले, ये किसी बंद कोर्ट में नहीं खेला जाता, ओपन, ठीक है। ऊपर स्काई दिखाई देगा आपको, ओपन कोर्ट में खेला जाता है, इसलिए इसको US ओपन नाम दिया है। 2021 का जो मेंस का फाइनल हुआ है, यानी कि पुरुष फाइनल जो हुआ है वो किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेरेव और मैटियो बेरेटिनी। तो आपको इसको जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम है, उसको याद कर लीजिए, और एक चेन्नई ओपन भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने हराया है। तो सेकंड रनर अप हो गए नोवाक जोकोविच। अब पूछ सकता है कि ये किस देश से हैं, तो ये रशिया से हैं, और इसके साथ साथ ये नोवाक जोकोविच हैं, ये किससे हैं? सर्बिया से। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ तक ये रखेंगे, बाकी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द कार्बी एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द सेंटर विद विच स्टेट इथनिक कम्युनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप देखेंगे जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर जब बांग्लादेश यहाँ पर दिखाई देता है, उसके साथ यहाँ पर असम जब आता है तो कहते हैं कि ये असम में एक प्लेटू है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग, और वो इसी का पार्ट है। यहाँ पे ज़मीन धंस गई थी और गंगा यमुना ने यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन ये प्लेटू जो यहाँ पर दिखाई देता है ये इसी का पार्ट है जो पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ पर एक जनजाति है जिसका नाम है कार्बी, ठीक है, इसी के नाम पर जो है कार्बी और एंगलोंग जो प्लेटू इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पर कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द सेंटर विद विच स्टेट्स इथनिक कम्युनिटी। कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये असम के अंदर है, इसका सीधा सा आंसर है। असम के अंदर एक जातीय समुदाय है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग। तो वहाँ पर शांति स्थापना के लिए, यहाँ पे काफ़ी जनजातीय झगड़े होते थे कभी से ही, तो उसके लिए एक समझौता किया गया है, एंड द राइट आंसर इज असम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है ये भी पूछ सकता है, और प्लेटू और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले अपने छात्रों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया है? क्या होता है कि हम किसी राज्य से बिलोंग करते हैं और कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की कोशिश हो रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट स्टडिंग आउटसाइड द स्टेट। क्योंकि एक आप चीज़ें इस चीज़ को समझते हैं कि जब स्टेट की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें लगभग 85% जो है वहीं के रेजिडेंट्स को जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, मोस्टली यही चलन है। और यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो स्टूडेंट्स बाहर चले गए हैं कहीं, वो काफ़ी टाइम तक बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेट का रिजर्वेशन उनका लॉस ना हो जाए, इसलिए उनको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जो है एक स्कीम उन्होंने डिसाइड किया है। तो इसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम में से कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर जो स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का पहला सर्व नागरिक अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मतलब क्या होता है, मोस्टली रिसर्च मिशन भेजे जाते हैं स्पेस के अंदर। आज तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं वो रिसर्च के लिए पर्पज़ के लिए भेजे गए हैं, लेकिन ऑल सिविलियन को टूर करवाने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जो है आपको अर्थ के जो ग्रेविटी का स्पेस है उससे बाहर यहाँ अंतरिक्ष में लेके जाया जाएगा, और आप वहाँ पे एक ही दिन में वापस भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा मिशन शुरू किया गया है। तो ये कौन सा है जो पहला वर्ल्ड फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन है? तो इसका सही आंसर बता दीजिए। इंस्पिरेशन 4, जूनो मिशन, न्यू होरिजन मिशन और वॉयेजर 1 मिशन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन में ऑप्शन मैंने क्यों डाले हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया
और इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछने की कोशिश की वो इसी वजह से की है कि आपको ये चारों ही पता होना चाहिए असल में, लेकिन इसका आंसर क्या है, इंस्पिरेशन 4। इंस्पिरेशन 4 जो है इसका सही आंसर है। और ये इंस्पिरेशन 4 जो है ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है, अभी सितंबर में ही। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये देखना है कि ये प्राइवेट कंपनी है, पहली बात तो ये है, ठीक है। ऑल सिविलियन स्पेस मिशन है, ठीक है, और ये एक ही दिन के अंदर जो है आदमी को जो है स्पेस में ले जाके और वापस ला सकता है, तो सक्सेसफुल भी रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया है। अब बाकी के बारे में देखते हैं, आंसर हमें मिल चुका है। जूनो मिशन जो है वो जुपिटर की स्टडी के लिए है, ठीक है। उसके बाद न्यू होरिजन जो है वो प्लूटो की स्टडी के लिए है, ठीक है। और ये जो वाइजर है ये जुपिटर और सैटर्न दोनों की ही स्टडी के लिए है, इसकी स्टडी के लिए और इसके मून की स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तीनों चारों को याद रखिए, ये पेपर में बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल। तो भारत की कौन सी वो स्टेट है जो फर्स्ट हो गई है जिसने अपने पीपल्स को जो फ्री वाटर देना शुरू कर दिया है। कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक एंड तेलंगाना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखिए कर्नाटका में वाटर की स्कैर्सिटी रहती है, तेलंगाना में भी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एरिया जो है लैंडलॉक है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर तो आप देखते हैं कावेरी जल विवाद वगैरह सब होता रहता है, तो आप इस तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश वो स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक जो कंडीशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। अब हमारा सही आंसर है गोवा। गोवा जो कि भारत का स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से स्टेट है, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट स्टेट है। गोवा की राजधानी पणजी है, आप सब जानते हैं, ठीक है, और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और ये कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ शुरू की गई है जो फ्री एजुकेशन, फ्री वाटर सप्लाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी वाज नेम्ड एज वन ऑफ द 5 विनर ऑफ द 63rd रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और इनके एक राष्ट्रपति है जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे, इन्हीं की याद में ये दिया जाता है। 63rd रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया और डॉक्टर फिरदौसी कादरी को दिया गया है। तो इससे बिलोंग टू विच नेशन, तो वो एक महिला हैं और वो किस नेशन से बिलोंग करती है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो ये देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड है, हमारा सही आंसर है बांग्लादेश से। और कभी कभी पूछ लेता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सर्विस के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में आप करते हुए अच्छा काम करते हैं तब दिया जाता है। उसके बाद सर्विस टू द पीपल, पब्लिक सर्विस जो है उस में भी उसको दिया जाता है। इसके अलावा जर्नलिज्म में भी दिया जाता है, पत्रकारिता में भी दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ लिटरेचर में भी दिया जाता है, बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है ये। साथ ही साथ ये एमरजेंट लीडरशिप, मतलब उभरता कोई नेता होता है उसमें भी दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छा परिवर्तनकारी चीज़ें कर दें तो उस पीस में भी दिया जाता है, शांति के लिए भी प्रयास किया जाए। और क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, अगर कई चीज़ों में दिया जाता है, मतलब ये काफ़ी चीज़ों में दिया जाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश की एक महिला है जिसका नाम है डॉक्टर फिरदौस कादरी, इनको जो है 63rd रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। विच कॉमन सीरीज, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप सभी के लिए भी ये नई चीज़ होगी। विच कॉमन सीरीज नंबर प्लेट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में वो कौन सी कॉमन सीरीज नंबर प्लेट शुरू की गई है। देखिए नंबर प्लेट मतलब गाड़ी पे जो नंबर प्लेट होती है, और नॉर्मली जो नंबर प्लेट होती है जैसे मान लीजिए HR गाड़ी नंबर जो आप सुनते हैं सॉन्ग, HR गाड़ी नंबर HR10 AK 4009, मान लीजिए ये है AK, ये नॉर्मली लिखा जाएगा हरियाणा की गाड़ी का एक नंबर मैं बता रहा हूँ, तो HR10 AK 4009 ये पहले का ट्रेंड है। तो इससे पता चल जाता है कि ये स्टेट कौन सी है, HR है। अब महाराष्ट्र का है तो सबसे पहला वर्ड MS होता है, यूपी का है तो यूपी लिखा मिलता है, तो इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं कि ये गाड़ी कौन से राज्य की है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि कोई आदमी यहाँ पे रह रहा है स्टेट में और वो कुछ दिन बाद यहाँ शिफ्ट हो गया और काफ़ी लंबे टाइम तक यहीं रहना है उसको, या वो यहीं रहेगा अब आगे से, तो उसको अपनी वो गाड़ी जो यहाँ पर है उसको, क्योंकि इसका एड्रेस भी बदल गया है, तो इसको दोबारा जो है इसका रजिस्टर करवानी पड़ती थी इस राज्य के अंदर, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया गया है, एक कॉमन सीरीज नंबर प्लेट शुरू कर दी गई है जिसका नाम है
इनमें से बताइए, इंड सीरीज, हिंद सीरीज, BH सीरीज या इंडिया सीरीज। तो BH सीरीज इज द राइट आंसर, ठीक है, BH सीरीज इज द राइट आंसर। और उसमें देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए 2021 में मैंने मॉडल खरीदा है, तो सबसे पहले 2021 लिखा जाएगा। पहले पता चल जाएगा कि ये मॉडल कितना पुराना है। 15 साल हो गया है, इसका मतलब वो अब यूज़ नहीं होगा अगर वो पेट्रोल का है, और 10 साल हो गया तो वो डीजल का भी यूज़ नहीं होगा। तो 2021 हो गया। उसके बाद लिखा जाएगा BH, मतलब गाड़ी कौन से राज्य की है कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसका नंबर लिखा जाएगा, मान लीजिए 2009 है, 2009 और एक एक कुछ ऐसा वर्ड लिखा जाएगा। तो इस तरीके से वो लिखी जाएगी प्लेट। और इस पे देखिए भारत जो है ये कॉमन हो जाएगा और ऑल इंडिया में जो है यूज होएगा इसका। अब आपको किसी और राज्य में जाने पर उसको री रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन ये वॉलंटरी है, ये अभी जो है कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। लेकिन इसका एक गोल भी है कि सभी गाड़ियाँ जो है फाइनली जो है इस तरीके से कॉमन नंबर प्लेट में कन्वर्ट की जाएगी। तो आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट जो होता है वो हमेशा फर्स्ट रहता है, ठीक है। इंडियन वुमेन, ऊपर से वुमेन की अचीवमेंट है, ये हमेशा हाईलाइटेड रहेगी, एग्जाम में फेवरेट रहेगी। अगर वुमेन ने कोई अचीवमेंट की है तो वो एग्जाम में आती ही आती है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट पैरालंपिक्स। जो दिव्यांग लोगों के पैरालंपिक्स चल रहे हैं तो उनमें फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिसने स्वर्ण पदक जीता है। आप चेहरे से पहचान सकते हैं, अच्छी बात है, मैं जानबूझ के डाला है। अगर आपने न्यूज़ देखी है तो आप पहचान लेंगे, और चेहरा पहचानना भी चाहिए, नाम से याद नहीं रहता। तो उस पर्सनालिटी को जिसने कुछ अचीव किया है वो पूरे साल हाईलाइट रहेगा, हर एग्जाम में रहेगा। तो आप अवनी लेखरा के बारे में जान लीजिए। अवनी लेखरा जो है उन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है, और ये जो है इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग की प्रतिस्पर्धा में ये अचीव किया। बाकी हम किसी पे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक ऑप्शन को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेव स्टेन हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, मतलब T20 से, वनडे, ODI से, या फिर वर्ल्ड टेस्ट मैच से, सभी से जो है इसने रिटायरमेंट ले ली है। तो ही वाज ए पार्ट ऑफ विच नेशनल क्रिकेट टीम। तो कौन से देश के जो है क्रिकेट टीम के सदस्य थे। डेव स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के हिस्सा थे। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, जो कंट्री है उसकी नेशनल टीम से वो बिलोंग करते हैं, और काफ़ी हरपन खिलाड़ी रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप फोटो से आप पहचान पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्योंकि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे क्वेश्चन तो जो है वो स्टैटिक जीएस का पार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये करंट में आ गई स्टैटिक जीएस। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 18,600 फीट हैज़ ओपन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल, मतलब जिस पे मोटर गाड़ी चलाई जा सकती है, रोड एट 18,600 फीट पे, इतनी ऊंचाई पर। ये भी एक फैक्ट हो जाता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है। और मोस्टली ये चीज़ जो आप देखने, अगर आपने पहले भी जीएस की है तो आप समझ जाएंगे। 18,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुल गई है। तो फिडियाज एकेडमी आपको बता रही है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि लद्दाख ही वो यूनियन टेरिटरी है जिसमें ये रोड बनाया गया है, सबसे ऊंचा रोड जो मोटरेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट फॉर बैट्समैन। जो खिलाड़ी है, जो बल्लेबाजों की जो रैंकिंग होती है आईसीसी की, ठीक है, आईसीसी की ये रैंकिंग पूछता है, बल्लेबाजों की भी पूछता है, उसके बाद ये भी पूछता है कि टेस्ट टीम कौन सी नंबर 1 है और ओडीआई कौन सी नंबर 1 है। इसके साथ साथ पूछता है कि बॉलर नंबर 1 कौन सा है। हु हैज़ रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट फॉर बैट्समैन इन द लेटेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। तो मेंस की टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग जो निकाली गई है उसने दोबारा से एक व्यक्ति ने 6 साल बाद टॉप स्पॉट ले लिया है, और उसका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, मैंने जानबूझ के डाला है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा इस पर माइंड करेंगे। ये जो बंदा है इसने ये कर लिया है, और ये जो रूट है जो कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कैप्टन है बल्कि उसके। तो इन्होंने ये फिर से अचीव कर लिया है आईसीसी में, जो ये टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 जो है बैट्समैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। कौन सी कंट्री है दैट हैज़ बिकम द सेकंड मोस्ट
दूसरे नंबर की अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सामान बनाने के लिए अट्रैक्टिव हब बन गया है, डेस्टिनेशन बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। विनिर्माण का केंद्र बन गया है चीन के बाद, तो इसका मतलब चीन तो पहले नंबर पर ही है। अब यहाँ पर देखना है कि इंडिया, फ्रांस, बांग्लादेश, मलेशिया। यहाँ सोचने की बात है कि यूएस से गायब है, ठीक है। तो अब यूएस से गायब है, तो अब हम सोच सकते हैं इंडिया के बारे में। तो हमारा सही आंसर है इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट फेवरेट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। और ये कौन बता रहा है? ये एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ये इंडेक्स बता रहा है कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है। अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन चाइना सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया और इंडिया ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट जो है अब दिखने लगे हैं। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, इंडिया सेकंड मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। अब एक और क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज करंटली एट द टॉप स्पॉट इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। कौन सी कंट्री जो है वो 2021 से 23 का जो पॉइंट सिस्टम टेबल बनाया गया है और टॉप स्पॉट पे है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। टेस्ट टीम कौन सी है वर्ल्ड की टॉप पे, ये पूछा है, सीधा सा बात है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में वर्तमान में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? और यहाँ पर जो है एक ही नाम आना चाहिए और हम चाहते हैं वही नाम आए। पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में से हम चाहते हैं कि इंडिया नंबर 1 आए और वो है नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन का सेट जो है कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज डबल क्वेश्चन रखे हैं और टाइम को जो है कम यूटिलाइज करने की कोशिश की है। आप अपने सजेशन जो है हमें दे सकते हैं और क्या चेंज किया जाए। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि आपकी डिमांड के हिसाब से जो है स्टैटिक जीएस का जो है अलग से जो है क्लासेस दी जाएगी। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में डेली का करंट अफेयर्स तो मैंने इसमें यूज़ की ही है, लेकिन जो करंट अफेयर हम बैकअप के रूप में जो है आपको देने वाले हैं उसको भी इंक्लूड किया गया, इसलिए 20 क्वेश्चन का सेट बनाया गया। स्टैटिक जीएस के टॉपिक जो है वो धीरे धीरे जो है आपको आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो प्रीमियर होता है, जब भी कोई वीडियो रिलीज इस पर आता है, अपलोड होता है, तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप जो है वहाँ पर एक बेल का आइकन होता है, उस बेल आइकन को जो है अगर प्रेस कर देंगे, ठीक है, और उस पर नोटिफिकेशन जो है वो एक्टिवेट कर देंगे, तो आपको वो जैसे ही प्रीमियर होगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और एक क्वालिटी जो है जीएस का टॉपिक को है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल से जुड़ गए हैं यूट्यूब चैनल से और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक भी कीजिए, ताकि चैनल भी ग्रो करे और हमें भी मोटिवेशन मिले। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। इसके बाद आप सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल द फीडियाज एकेडमी को जो आप सर्च करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे तो यू कैन सर्च फीडियाज एकेडमी, और यूट्यूब चैनल पे जो है आप ये टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज़ की होती है उसके बारे में बताया जाएगा। सारी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब हमारा जो वो पार्ट जो हमारा फेवरेट रहता है, मेरा फेवरेट रहता है, उस पर बात करते हैं। मेरी एक फेवरेट कोटेशन है और वही मैं टैगलाइन बना रहा हूँ, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। इस पर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। तो इसका मतलब है कि आराधना का, मेहनत का, तुम मेहनत से उत्तर दो। अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन के लिए मेहनत करो, हार्ड वर्क कोई कर रहा है तो उससे आगे निकलने के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करो। कोई 4 घंटे पढ़ रहा है तो आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। ये सोचो, महात्मा गांधी की कोटेशन है कि ये सोचो जो पढ़ रहा होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो कितना पढ़ रहा होगा, जो टॉप आने वाला वो कितना पढ़ता होगा, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर खाना खाते हो तो सोचो कि जो भूखा होगा उसको, कोई भूखा होगा, गरीब होगा, उसको क्या खाना मिला होगा, तो आपको खाने की वैल्यू पता चल जाएगी। आप खाने को जो है इज्जत दे के खाएंगे। और अब मैं कहता हूँ कि आपकी तैयारी अगर शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट लाइक ए वार, ढीले ढाले तरीके से मत शुरू करो। तैयारी को ऐसे करो जैसे आपने 12th तक जितनी भी तैयारी की है उसकी तरीके से नहीं, एक नई स्टार्ट की तरह से, जो जैसे वार, युद्ध की तैयारी चल रही है, ठीक है। और एंड भी उसको वार की तरह करो, ढीले नहीं पड़ना, एंड तक वार की तरह चलना है। बीच में हम बहुत सारे ढीले पड़ जाते हैं। अचीव डेली टारगेट, इसलिए डेली टारगेट बनाइए अपने 50 पेजेस, 100 पेजेस जितने भी पढ़ने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 मैथ के क्वेश्चन करने होते हैं, सारी चीज़ें करिए और उसको वार की तरह लीजिए। बीच में ढीला नहीं छोड़ना है। डेली टारगेट अचीव करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया रहेगी।
प्रूव द पीपल रोंग हु सेज यू कैन यू कांट। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, उनको रोंग प्रूव करो अपनी मेहनत से, अपनी सक्सेस से। अपनी फैमिली को प्राउड बनाइए, प्राउड फील करिए, कराइए उनको। बहुत आपको जो है कॉन्फिडेंस गेन होगा जब आप सक्सेसफुल होंगे अपनी मेहनत से। और इसको 2 बार, एक बार नहीं, बार बार प्रूव कीजिए कि हाँ मैंने सक्सेस अपनी मेहनत से प्राप्त की है, ताकि उन लोगों को ये कहने का, जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि उन लोगों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि पहली बात तो किस्मत ने का साथ दे दिया हुआ या तुक्का लग गया हो। बार बार करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आपकी मेहनत रंग लाई है। और अपने लिए कीजिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी खुददारी के लिए खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।